बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा हम लेक्चर नंबर 4 है ये। जी आज हम पढ़ेंगे कि जो है ना कोल की जो है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपकी बुक में दिए गए हैं बेटा वो 3 सोर्सेज हैं। बेसिकली काफी सारे सोर्सेज हैं। जो आपकी बुक का हिस्सा है वो 3 सोर्सेज हैं और उनके नाम क्या है। कोल हो गया बेटा, एंड सेकंड वन इज नेचुरल गैस, एंड थर्ड वन इज पेट्रोलियम। अच्छा जी, कोल ये वो कहता है कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली बहुत सारे होते हैं बेटा। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर 3 सोर्सेज उसने बताए हैं। एक है कोल और दूसरा नेचुरल गैस और उसके साथ साथ क्या है, पेट्रोलियम है। वो कहते हैं इन तमाम को क्या कहते हैं हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और वो ये किस तरह बनते हैं, वो ये कहता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जितने भी डेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनकी केमिकल डीकम्पोजिशन होती है। अब एक चीज़ और की होगी बेटा, जब इंसान जो मरता है तो उस 24 घंटे के बाद उसकी जो है ना उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न बेटा यही होती है क्योंकि उसके अंदर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह हैं, वो इंसान की केमिकल डीकम्पोजिशन, इंसानी जिस्म की केमिकल डीकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उस केमिकल डीकम्पोजिशन की वजह से जो इंसानी जिस्म है उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसलिए वो कपूर वगैरह लगाया जाता है, जिसे आप कैंफर वगैरह कहते हैं, वो खुशबू लगाई जाती है ताकि उसकी बदबू का अंदाजा ना हो। तो उसके बाद आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी कि कुछ ही दिन गुजरने के बाद आपने ये शायद कभी किसी जानदार को, किसी भी आप इंसान की बात कर दें तो 24 घंटे के बाद इंसान का जो पेट होता है वो फूलना शुरू हो जाता है। उसकी बेटा वजह भी यही होती है कि वो जो उसके अंदर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो बैक्टीरिया वगैरह, उसकी केमिकल डीकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं बेसिकली। अच्छा, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है कोल। कोल क्या होती है बेटा, बेसिकली जो अब हमारा टॉपिक है वो है कोल। वो कहता है कोल इज फॉर्म from remains of plants which are present below the earth surface. Near about 500 million years ago. अरे बड़ा आपने सुना होगा ये मुख्तलिफ कौम के मुख्तलिफ अज़ाब आते रहे। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात करें तो उनकी कौम पर जो अज़ाब आया है वो पत्थरों की बारिश थी। इसी तरह आप देखते हैं मुख्तलिफ आंधियाँ आती हैं, मुख्तलिफ तूफान आते हैं, मुख्तलिफ फ्लड आते हैं। तो उससे बड़ा क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये लिविंग जो प्लांट्स होते हैं जी, ये क्या जो ज़मीन है उसकी सतह के नीचे चले जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़मीन की सतह के नीचे, जो आप जितना भी ज़मीन के नीचे चलते जाएंगे, जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ज़मीन है उसकी बिल्कुल जो सब से पैंदे पे जाए तो वो जो ज़मीन है वो एक बिल्कुल एक ये जिस टाइप का एक मैग्मा होता है, एक मैग्मा की फॉर्म में मौजूद है। बिल्कुल इतनी हीट अप है कि बहुत ही मकसद जो उस जगह पे पहुंचते हैं जो भी चीज़ उसको जला के राख कर देती है। तो आपने मैग्मा तो आपने देखा होगा, मतलब ये पहाड़ी जो आतिशफशां पहाड़ फटते हैं जब, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो कितना बड़ा एक डिस्ट्रक्टिव जो है ना वो मैग्मा निकल रहा होता है, वो तबाह कर देता है। कोई भी चीज़ उसके सामने आती है तो वो उसे राख कर देता है। तो बेसिकली जो ही हम टेम्परेचर नीचे चलते जाते हैं ज़मीन के नीचे, तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अच्छा, होता है वो यूँ है ये रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन इससे पहले लिख लें बेटा, जो पास पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, देन राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ कोल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उसमें इसी में क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ वी प्रिपेयर कोल फ्रॉम, how we prepare, how coal is formed from dead plants। बात एक ही है। अच्छा, डेड प्लांट से उसने पूछा है क्वेश्चन पास पेपर में कि जो है ना हम कैसे कोल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे कोल प्रिपेयर की जा सकती है, कैसे कोल प्रिपेयर होती है। उसके लिए कुछ आपने स्टेजेस लिखनी है बेटा। सबसे पहले जो स्टेज होती है वुड, ये डेड होती है बेटा। वुड किस में कन्वर्ट हो जाती है, पीट में, और पीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिग्नाइट में, और लिग्नाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, बिटुमिनस कोल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंथ्रासाइट में। और बेसिकली यही कोल है। अच्छा जी, इसके अंदर जो होता कुछ है बेटा, ये जो वुड होती है, ये डेड प्लांट्स होते हैं। ये डेड प्लांट्स क्या होते हैं, इनके अंदर बेटा ये जो जितने भी केमिकल इनकी क्या होती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है। बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में ये पीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, लिग्नाइट में। और लिग्नाइट फिर प्रेशर की मौजूदगी में, हाई प्रेशर की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाती है, बिटुमिनस कोल में। और बिटुमिनस कोल किसकी मौजूदगी में, प्रेशर की मौजूदगी में फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, बेसिकली होता कुछ यूं है, इसकी बड़ा जो मिकदार होती है, इसके अंदर जो कार्बन की मिकदार है वो 90% कार्बन होती है इसके अंदर। इसके पास कितनी परसेंट कार्बन होती है, 80% कार्बन होती है। और इसके बाद कितनी होती है, 70% कार्बन होती है। और इसके पास 60% कार्बन होती है। और इसके पास 40% कार्बन होती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो 90% वाली कार्बन है, ये एक बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर चूंकि ये एक प्योर तो नहीं कह सकते 90% कार्बन होती है, लेकिन इसके जो है ना ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इसके अंदर जो कार्बन की मिकदार है बेटा, वो मैक्सिमम होती है। वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ यूं कहता है, इसी में से पूछता है बेटा, इसी कोल में से ही पूछता है। वो पूछता है क्वेश्चन, उसने पूछा हुआ है, राइट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। राइट डाउन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये पास पेपर में पूछ चुका है। अच्छा, ये राइट डाउन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है। वो कहता है व्हेन कोल इज हीटेड, ये डेफिनेशन लिखना शाबाश, पढ़ के लिखिएगा मेरे ख्याल में। व्हेन कोल इज हीटेड in the absence of air, it is converted into coke, coal gas and coal tar। और जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर की रेंज होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कन्वर्ट। ये जो टेम्परेचर की रेंज होती है बेटा, टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उस टेम्परेचर की रेंज होती है जब इस रेंज के ऊपर बेटा क्या किया जाता है, कोल को हीट किया जाता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती हैं वो एक कोक होती है, एक कोल गैस होती है, और एक कोल तार होती है।
बेसिकली उसका क्वेश्चन भी यही है, राइट डाउन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कि कोल की जो है ना जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है बेटा वो यही कुछ होती है। एक हमारे पास कोक बनती है, एक कोल गैस बनती है और तीसरी कोल तार बनती है। उसका यही आंसर है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है और इनको कोल गैस और कोल तार तो हमारे पास बन गई, अब इनको हमने सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज, ये कोर्स का ऐसा नहीं है आपका, वैसे पूछ सकता है व्हाट इज फ्रैक्शनल, उसने ये टर्म जस्ट यूज की है। वो कहता है ये जो कोल गैस और कोल तार हमारे पास बनी है, इनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेटा बेसिकली क्या चीज होती है, वो कहता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये एक प्रोसेस है बेटा, द प्रोसेस in which organic compounds are separated on the basis of their boiling points. Is called fractional distillation. इसको बेटा क्या कहते हैं, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, हमारे पास 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए, कोक आ गई, कोल गैस आ गई, कोल तार आ गई। अब हम चाहते हैं कि इनको क्या किया जाए, सबको अलग किया जाए। ये आप पढ़ चुके हैं, 10th में आप पढ़ चुके हैं, वहां पे आपने एक कंटेनर देखा होगा, वहां पे तो ये स्ट्रक्चर भी डायग्राम भी शो की गई है। एक कंटेनर के अंदर क्या करता है, मतलब जो कोल गैस हो गई, कोक हो गई, कोल तार हो गई, सबको क्या करता है, वो एक उसके अंदर कोल लेता है और उसको हीट अप करना शुरू कर देता है। और मुख्तलिफ रेंजेस हैं, हर जो है इस कोल का अलग जो बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है बेटा, कोल गैस का अलग होता है, इसी तरह कोल तार की बात करें उसका अलग होता है। तो जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर वो अलग होते जाते हैं। वो ऊपर एक कंडेंसर वगैरह लगा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो भी गैस वेपर्स में कन्वर्ट होती है, जब भी वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो कंपाउंड, तो उसको आगे कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर की मदद से हम उसे ठंडा करके उससे अलग कर लेते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिकली प्रोसेस यही होता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, इसको मत करें।